हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। उम्मीद है आपको हमारे चैनल पर ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं एक और नई कहानी। आपने जरासंध का नाम तो सुना होगा। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसे ही एक महारथी राजा था, राजा जरासंध। उसके जन्म और मृत्यु की कथा बहुत ही रोचक है। जरासंध मगध में, जो कि इस समय बिहार में है, वहाँ का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में ही उन्हें बंदी बना लिया करता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था और वो बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। और महाबली भीम ने लगभग 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित करके उसका वध किया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित और प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के वध का बदला लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेकों राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और बंदी राजाओं को उसने एक पहाड़ी किले में कैद कर रखा था। जरासंध उन 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था ताकि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में ही बृहद्रथ नाम के एक राजा थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा में राजा बृहदत्त महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काट कर आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक रूप में हो गया। एक शरीर होते ही अब वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस नन्हे बालक की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित अर्थात जोड़ा था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उपाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे उन सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान कृष्ण का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो ये थी जरासंध की कहानी। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब मैं 4थे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदरपूर्वक भगवत गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया था। वे गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए।
वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद विश्राम करके जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में ही सूख गए। उनमें पत्तियां और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने एक दिन दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था, बताओ। साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का वृतांत और कारण सुनाते हुए बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जो वचन सुनाते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, वहीं पर चली आईं। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणीनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिख जाया करता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, काम भाव जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम भाव जगाने के बजाय क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दे डाला, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, इसलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी हुई थी, उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, इसलिए हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं, हे देवी,
उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंगबली हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार हुई थी? तो एक बार हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा कि लगता है ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर ये दोनों तो बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वो देखो, दो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही पड़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है और ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और ये पता लगाओ कि ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है और आप लोगों के पैर तो बहुत ही कोमल है। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई हो या नर या नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हो। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए ही चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री राम जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान ही हैं। बस वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। फिर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनमें से किसी से भी कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो ये थी भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।